इंदौर में अभी क्या हालात हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसका अभी का अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, बहुत दुखद खबर ये कि 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद देवेंद्र चंद्रवंशी जो पुलिस अधिकारी रहे हैं, पुलिसकर्मी रहे हैं, उनकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। इधर नए केसेस सामने आते जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी एक बड़ी चुनौती है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी व्यक्ति की मौत हो जा रही है। अब किस दिशा में स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन काम कर रहा है इंदौर में? आज बिल्कुल कहीं ना कहीं इंदौर के लिए काफी दुख भरी खबर है, क्योंकि 24 घंटे पुलिसकर्मी जिस प्रकार से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और ऐसे में एक सक्रिय टीआई का शहीद हो जाना यहाँ पर पुलिस विभाग के लिए काफी एक बड़ी क्षति है। और ऐसे में पूरे इंदौर शहर के लिए काफी बड़ी क्षति है, क्योंकि देवेंद्र कुमार की अगर बात की जाए तो वो जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में टीआई पदस्थ थे और काफी सक्रिय टीआई माने जाते थे और उनके कार्यशैली को लेकर लगातार वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी तारीफ करते दिया करते थे। ऐसे में जब पहले उनको सांस की तकलीफ के बाद जब उनको एडमिट किया गया था तो उनकी 2 रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी और उसके बाद जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उनके जो फेफड़े हैं उसमें काफी संक्रमण फैल गया था, जिसके कारण सांस लेने की उनकी तकलीफ हुई थी और कार्डियक अरेस्ट के चलते भी उनकी मौत हुई है। लेकिन कोरोना की जंग में कहीं ना कहीं वो जरूर हार गए हैं। लेकिन जिस तरीके से इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में महज 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, वो एक सकारात्मक खबर भी मानी जा सकती है इंदौर शहर के लिए, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते की यदि बात करें तो जिस तरीके से बल्क में इंदौर शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही थी, जिसमें 50 के ऊपर 100, 200 और 250 तक मरीज सामने आए थे। ऐसे में 9 का आंकड़ा आने के बाद में ये भी माना जा रहा है कि इंदौर में चारों तरफ पुलिस प्रशासन ने सख्ती की गई है, जिसके बाद में जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफी सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। और इंदौर शहर की यदि बात कर ली जाए तो इंदौर शहर में अब तक कुल 890 जो है पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। अगर टीआई की मौत को गिन लिया जाए तो 49 मौतें जो है वो इंदौर शहर में कुल हो गई हैं। और ऐसे में अब जितने भी एमआरटीबी हॉस्पिटल की बात कर ली जाए, जितने भी रेड जोन के हॉस्पिटल वहां पे काफी खासा ध्यान दिया जा रहा है। हर पेशेंट्स की जो तबीयत है उसको हर 2 से ढाई घंटे में डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं। किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या तो नहीं हो रही, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इंदौर शहर की अगर बात करें तो जो निचली बस्तियां हैं वहां पर अब भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देर शाम तक लोग झुंड बनाकर घरों के बाहर निकल जाते हैं और ऐसे में इन छोटी बस्तियों में प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सख्ती करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यदि किसी भी माध्यम से इन सघन बस्तियों में अगर कोरोना पहुंचता है तो फिर इस तरीके की स्थितियां जब देर शाम को निर्मित होती है तो यहाँ पर भी जिस प्रकार से एक कोरोना का एक संक्रमण बहुत तेजी से इंदौर शहर में फैला, उसको भी फिलहाल कंट्रोल करना प्रशासन के बस का नहीं हो रहा है। ऐसे में यदि इन और बस्ती में अगर कोरोना पहुंचता है तो फिर और मुसीबत हो सकती है। तो ऐसे में छोटी सघन बस्तियां हैं जहां पर लोग दिन भर तो सख्ती से पालन करते हैं, पुलिस की वैन जब इधर से निकलती है तो भले से डर के मारे घरों में चले आते हैं, लेकिन पुलिस के निकलने के बाद लोग फिर से घरों के बाहर आ जाते हैं और एक चहल पहल का माहौल पूरे गली क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बार और सख्ती करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस अपना जितना काम कर सकती है वो तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर आम जनता को भी समझने की आवश्यकता है कि जब कोरोना जैसी महामारी वैश्विक स्तर पर फैल चुकी है, इंदौर शहर में सबसे ज्यादा अपने पैर फंसा चुकी है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा इंदौर से ही है। तो ऐसे में आम जनता को ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि किस तरीके से अपने आप को घरों में रहकर सुरक्षित करना है। इंदौर में हालातों की अगर बात की जाए तो चारों तरफ सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। वहीं 20 अप्रैल के बाद में जिस तरीके से बात की जा रही थी कि पीएम मोदी ने अपने भी भाषण में कहा था कि उन क्षेत्रों को ध्यान से देखा जाएगा जहां पर सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, वहीं कुछ बातों में रियायत जरूर दी जाएगी। लेकिन इंदौर शहर की अगर बात करें तो लगातार जिस प्रकार से स्थिति बहुत बद से बदतर होती चली गई है, ऐसे में कलेक्टर मनीष सिंह ने भी कहा है कि 30 अप्रैल तक तो सख्ती से ही पूरे कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा और जितनी भी जरूरतमंद चीजें हैं वो प्रशासन के माध्यम से घर घर तक लोगों को पहुंचाई जा रही है। अभी ताजा अपडेट ये भी है कि जितने भी क्षेत्र हैं इंदौर के, जितने पूरे वार्ड हैं और वार्ड के हिसाब से जितने भी किराना की सामग्री है उनके होलसेलर की लिस्ट बना के घर घर तक पहुंचा दी गई है, ताकि वो फोन लगाकर ऑनलाइन अपना ऑर्डर मंगवा सके। एक सुविधा यह भी जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है। आम जनता से बार बार यही अपील की जा रही है, पुलिस विभाग लगातार सख्ती से आम जनता से अपील कर रहा है। लेकिन जब दूसरी ओर एक इस प्रकार से पुलिस विभाग को क्षति कर देने वाली खबर आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उसे और मजबूती से करने के लिए लोगों को हौसला मिलता है, क्योंकि एक टीआई जो अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए शहीद हो गया, ऐसे में
अन्य जितने भी पुलिस विभाग है उनके साथ मजबूती से कंधे मिला के चल रहा है। कुछ ही दिन 2 दिन पहले की बात है जब एसपी पूर्व यूसुफ कुरैशी ने देवेंद्र चंद्रवंशी टीआई है उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से उनका हाल जाना था और तब तक वो रिकवर कर चुके थे। 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में संभवतः आज सुबह तक उनकी छुट्टी हो जानी थी, लेकिन डिस्चार्ज हो जाना था। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई है उसके बाद भी शहीद हो गए। तो इंदौर शहर में सख्ती से पूरे लॉकडाउन का पालन पुलिस विभाग भी करवा रहा है और प्रशासन भी इस पर जुटा हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। तो इंदौर में जो स्थिति है अभी उसके मद्देनजर आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत एहतियात बरतनी है, क्योंकि इंदौर शहर में हो सकता है कि 20 अप्रैल के बाद कोई रियायत ना मिले। नजर बनाए रखिएगा रवि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।